ये तस्वीरें उसी मकान की है जहां पर एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने डांट से नाराज होकर अपने ही पिता को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में मकान मालकिन ने अपना नाम न बताते हुए बताया कि मृतक आलम अंसारी और उसका 14 साल का बेटा पिछले साल सितंबर के महीने में उनके यहाँ पहली मंजिल पर किराए पर रहने के लिए आए थे। वो अपने परिवार के साथ नीचे रहती थी। बीती देर रात जब चिल्लाने की आवाज आई तो उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया था और सीढ़ियों पर जाने वाले रास्तों पर लगे दरवाजों को भी अंदर से बंद कर दिया था ताकि कोई उसे बाहर से बचाने के लिए ना आ पाए। इस वारदात को अंजाम देकर वो कूदकर भाग गया। मकान मालकिन ने बताया कि लगभग 1:30 बजे जब उन्होंने किराएदार के कमरे में चिल्लाने की आवाज सुनी तो आसपास के लोगों से दरवाजा खुलवाया और जब तक वो छत पर जाकर उसे बचाने की कोशिश करते तब तक आलम की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद इस घटना की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल के मोची हाउस में भिजवा दिया था। यहाँ के मकान मालिक हूँ, हमारे किराएदार थे, उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज़ आई बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट उनके बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था, फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई, तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला, सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट की कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे। उनके बेटे ने ही जला के मारा, जिनके बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरे नाम निशा। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल, साहिल के नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मुड़बंद स्कूल में पढ़ता है, 8 या 9th क्लास में। इतना मुझे मतलब क्लियर पता नहीं क्योंकि वो तो किराएदार थे, इतना मैंने बोलती नहीं। वहीं इस मामले में थाना पल्ला SHO रणवीर सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया तो मकान के अंदर एक व्यक्ति का शव था। जिसके बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया। मृतक पीछे से दिल्ली से सटे गड्ढा कॉलोनी का रहने वाला है, जो अपने 14 साल के बेटे के साथ यहाँ पर किराए के मकान में रह रहा था और अलग अलग इलाकों में लगने वाले बाजारों में दुकान लगाता था। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मृतक के बेटे को छत से कूदकर भागते हुए देखा था। फिलहाल आरोपी बेटे को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझाकर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, अभी एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था और उसको हमने आज अपनी अभी रिक्शा में लेकर के उसमें जे बोर्ड के कारणों पर पता लगा तो ये जो हादसा हुआ था किन कारणों की वजह से हुआ? ये पुलिस चौकी नवीन नगर का क्षेत्र पड़ता है, जमुना के साथ का क्षेत्र है। और ये जो हादसा किया लड़के ने वो किस वजह से किया, क्या काम करता था, क्यों ये हादसे को इल्जाम दिया? इस मामले में मुख्यतः यही बात आई है, ये लड़का शरारती किस्म का था। इसने पहले भी कई महीना पहले अपने पिता के 50,000 रुपये चुराए थे और उसके बाद ये पैसे वैसे उसकी हरकत उसकी करता रहता था और उसका पिता जब उसको कहता था पढ़ाई के लिए तो उसमें जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं था और इस वजह से वो उसका पिता उसको थोड़ा बहुत डांटता था। इससे तंग आकर के कल सवेरे भी उसके पिता ने उसको थोड़ी डांट लगाई थी। वो इसी बात से जो ना रंजिश रखे हुए था, उसको उसने बहुत जो है नाबालिग ने ये गलत हरकत की है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? अभी उसको अभी रिक्शा में लेकर के जे बोर्ड के सम्मुख पेश करने गई हुई है पुलिस।
अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है? इसमें जो मृतक है उसका बीके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवा करके और उसकी डेड बॉडी परिजनों के हवाले की गई है। अभियोग जो है गहराई से विवेचना जारी है। जो नाबालिग है उसको अभी रिक्शा में लेकर के और जेजे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है कि एक बेटे ने ही, वो भी नाबालिग और सिर्फ 14 साल के बेटे ने पिता की डांट की वजह से नाराज होकर अपने ही पिता को आग के हवाले कर दिया। उसने अपने पिता को कमरे में बंद किया और उसके बाद वहां पर आग लगा दी ताकि पिता जो है जिंदा जलकर मर जाए। और इसके बाद जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद बेटा छत से कूदकर फरार हो गया। नीचे मकान मालकिन उसे बचाने के लिए प्रयास करती रही लेकिन ऊपर से दरवाजा बंद था। लेकिन जब तक वो लोग वहां पर पहुंचे तब तक पिता की मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो है इसे कलयुगी बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे पूछताछ की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।